Friends from media, first of all, I would like to welcome all of you, and I would like to take permission from all the media houses, whether it is print media or the electronic media. I'll share my opinion and view of our party in Hindi, so please allow me to speak in Hindi. Is it okay? Thank you. मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं और हम यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और एनएसयूआई के जो विचार हैं आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खास करके पूरे देश के भीतर सिर्फ तेलंगाना का मामला नहीं है, पूरे देश के भीतर जो लगातार विद्यार्थियों के और नौजवानों की आत्महत्या की दर्दनाक खबरें आ रही हैं, उस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए और एनएसयूआई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस इस संबंध में क्या सोचती है, समझती है और हम क्या मांग करते हैं अपनी भी सरकारों से और दूसरी पार्टी की सरकारों से भी, वो हम आपके समक्ष रखेंगे। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के विचार हैं और आत्महत्या से संबंधित जो व्यू पॉइंट आदरणीय राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने रखा है, उसमें हम विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके सामने हम कुछ तथ्य प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद आप सब साथी जो यहाँ मौजूद हैं बारी बारी से अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन सवालों का जवाब देंगे। साथियों, आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों तेलंगाना में एक लड़की ने आत्महत्या की। अव्वल तो मुझे ये लगने लगा है कि ये आत्महत्या नहीं, सिस्टम के द्वारा स्टूडेंट की हत्या की जा रही है। यह बात हम लोगों को बड़ी गंभीरता से और बिना किसी राजनीतिक नफा और नुकसान को सोचते हुए हमको समझना पड़ेगा कि हमारे इंस्टीट्यूशंस की हालत क्या है, सिस्टम किस तरीके से फंक्शन कर रहा है और इसका खामियाजा किस तरीके से स्टूडेंट को उठाना पड़ रहा है। अभी जब तेलंगाना में इस सवाल को उठाया गया तो तुरंत जो है इसको राजनीतिक रंग देने लगी जो पार्टी सरकार में है। आज सुबह अखबार की खबर है, पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रदीप नाम का एक स्टूडेंट, उसने सुसाइड कर लिया है। और आप अगर पिछले कुछ सालों का आंकड़ा देखें, 2015 से लेकर के 2023 तक 70% यूथ सुसाइड में बढ़ोतरी हुई है। मतलब पहले अगर एक सुसाइड हो रहा था तो अब 71 सुसाइड हो रहा है। इतना ज्यादा जो है इंक्रीज हुआ है, लगातार जो है इसमें वृद्धि हो रही है। और आप सबको सुन करके बहुत तकलीफ होगा, आप दुखी होंगे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी देर चलेगी उतनी देर में स्टूडेंट किसी ना किसी देश के हिस्से में सुसाइड कर चुका होगा। अगर हम डेटा की बात करें तो भारत में हर दिन 36 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। 36 मतलब 1 घंटे से भी कम समय में एक विद्यार्थी आत्महत्या कर रहा है। और हमारा यह मानना है कि पहले इस देश में किसान आत्महत्या कर रहे थे, अब जो परिस्थिति पैदा हुई है उसमें जवान आत्महत्या कर रहे हैं। और यह जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, इसीलिए हमने कहा कि ये सिर्फ सुसाइड नहीं है। मैं किसी एक पर्टिकुलर केस की नहीं बात कर रहा। ये बड़े अफसोस की बात है, बड़ी शर्मनाक बात है कि कल सरकार की तरफ से जो बयान आया उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि वो तो स्टूडेंट ही नहीं थी। ये दिखाने की कोशिश की गई कि आत्महत्या तो उसका निजी मामला है। ये दिखाने की कोशिश की गई कि, और ये अक्सर किया जाता है, जब भी कोई ऐसा इंसान जिसके माता पिताजी मिनिस्टर नहीं हो, कोई ऐसा इंसान जिसके पास जो है
अकूत धन दौलत ना हो, कोई ऐसा इंसान जो साधारण पृष्ठभूमि से आता, सिंपल बैकग्राउंड से आता, उसके साथ जब भी कोई ऐसी घटना घटती है तो उस पर दुख व्यक्त करने की बजाय, उस पर जिम्मेवारी लेने की बजाय सबसे पहले उसका कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दिया जाता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपको याद होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की घटना, जब रोहित वेमुला का इंसिडेंट हुआ, उस वक्त पूरी की पूरी बीजेपी इस बहस में पड़ी हुई थी कि वो किस जाति से हैं, दलित हैं कि बीसी हैं। कोई यह तय करने के लिए तैयार नहीं था कि ऐसी परिस्थिति कैंपस के भीतर कैसे पैदा की जा रही है कि आए दिन, और हमारे देश का कोई भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट इससे बचा हुआ नहीं है। आप एम्स की बात कर लीजिए, आप IITs की बात कर लीजिए, आप जो है किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट को उठा करके देख लीजिए, और मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं कि एक दिन में 36 विद्यार्थी, 36 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं हमारे देश में। 1 घंटे से कम में भी एक विद्यार्थी आत्महत्या कर रहा है, और इसकी जिम्मेवारी सरकार को लेने की बजाय कि कैसे 2015 के बाद आत्महत्या की घटनाओं में 70% जो है वो इंक्रीज हुआ है, इसकी जिम्मेवारी लेने की बजाय इसको पॉलिटिकल कलर देना शुरू कर देते हैं। ये अपने आप में कितनी दुखद बात है कि जो PCS का फेलियर है, पब्लिक सर्विस कमीशन का जो फेलियर है, उस फेलियर को हाईलाइट करने की बजाय जो पेपर लीक का मामला है, जो विद्यार्थियों के भविष्य से पूरी तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको हाईलाइट करने की बजाय, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की बजाय सीधे सीधे जो है, जिसने अपनी जान गंवाई, जिस परिवार ने अपना एक बच्चा खोया, उसको ही आप पब्लिक आई में उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। तो पूरे देश में जो विद्यार्थियों की आत्महत्याएं हो रही हैं, वो दरअसल सिस्टम के द्वारा की जाने वाली हत्याएं हैं, और हम सिर्फ अफसोस व्यक्त करके, सिर्फ जो है सांत्वना दे करके, संवेदना के 4 बोल बोल करके अपनी जिम्मेवारी से भागना नहीं चाहते। इस सवाल को हम पूरी बारीकी से उठा रहे हैं, हमारी पार्टी उठा रही है, और आप जानते हैं कि हमारी परवलिका के सवाल को भी हमारी पार्टी ने, NSY ने बहुत मजबूती से उठाया है, और उसका खामियाजा भी भुगत रहे। वो बार बार ये कह रहे हैं कि चुनाव है इसलिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है। तो चलिए, तेलंगाना में चुनाव है ना, पंजाब में कौन सा चुनाव है? मैं आपके सामने पंजाब यूनिवर्सिटी का मामला रख रहा हूँ। कोटा में कौन सा जो है, यहाँ वहां पे तो जो है दूसरी पार्टी की सरकार नहीं है, वहां तो हमारी ही पार्टी की सरकार है। राजस्थान में हमारी ही पार्टी की सरकार है, लेकिन हम इसको सीरियसली इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और हम आप तमाम लोगों से भी अपील करते हैं कि ये एक गंभीर समस्या बन चुकी है हमारे देश में, कि जिस तरीके से एजुकेशन की हालत है, जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट की हालत है, और जिस तरीके से जो भर्ती की प्रक्रिया है, जो बहाली है, जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, वो प्रोसेस एक मौत का कुआं बनता जा रहा है, जो हमारे देश के नौजवानों की जान ले रहा है। और इस पर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए, और जो सवाल उठाने वाले लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो बड़ी दुख की बात है कि आप जो है NSY के वर्करों को अरेस्ट कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं, हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं, लोगों को सवाल उठाने नहीं दे रहे हैं। ये तो ठीक बात नहीं है ना। कोटा में अगर विद्यार्थी सुसाइड कर रहे हैं तो सरकार उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के यह व्यवस्था कर रही है कि स्टूडेंट का काउंसलिंग हो सके, स्टूडेंट से कोई बात करने वाला हो, वो अकेलापन ना महसूस करे, उसको ये ना महसूस हो कि एग्जाम अगर नहीं हो रहा है, एग्जाम अगर आप नहीं पास कर पा रहे हैं तो आप जिंदगी में नहीं फेल हो रहे हैं। इस तरह से हम किसी ऐसे रेस में जो है अपने बच्चों को नहीं डाल सकते हैं जिससे कि उनकी जिंदगी ही ना बचे। तो मैं 3 बातें आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूं। पहला, कि यह जो पूरे देश में आए दिन
विद्यार्थियों की आत्महत्याएं हो रही है, दरअसल ये सिस्टम के द्वारा जो मौत का कुआं बनाया हुआ है उसमें की जाने वाली हत्या है। दूसरी बात कि सिर्फ आलोचना करके, राजनीतिक रंग दे करके, इस सवाल पर चार संवेदना के बात बोल करके हम अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागना चाहते हैं। बतौर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस NSY ये हमारी जिम्मेवारी है कि इस समस्या की बारीकियों को समझें और इसको रिजॉल्व करें। और तीसरी बात कि जिस तरीके का बयान यहाँ तेलंगाना सरकार के बड़े पदाधिकारियों की तरफ से आया है कि वो इस पूरे मामले को व्यक्तिगत मामला बताने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर न्याय सुनिश्चित करने की बजाय जो न्याय मांगने वाले लोग हैं, चाहे हमारे जो है स्टेट प्रेसिडेंट हो, NSY के वर्कर हो या हमारे पार्टी के लीडर हो, मैं जानता हूँ नीलिमा जी हैं यहाँ पे, वो JNU से ही पढ़ी हुई हैं, कई सारे लोगों को जो है अरेस्ट किया गया है। तो सरकार जो है ये डिसेंट को दबाना बंद करे, अपनी जिम्मेवारी ले और जो पब्लिक सर्विस कमीशन का फेलियर है उसके खिलाफ जो है केसेस हैं, पेपर लीक का मामला है और ये सारे राज्यों की कमोबेश हालत हो गई है। मैं तो कहता हूं कि बमुश्किल कोई ऐसा राज्य है जो समय पे परीक्षा कंडक्ट करा रहा हो। हालत ये बन गई है कि पहले तो वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी आती है तो जो है टाइम पे एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम अगर हो गया तो पेपर लीक हो जाता है। तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल स्टूडेंट जो है एक 10 बाय 10 के कमरे में रह करके गर्मी, सर्दी, बरसात झेल करके, एक टाइम खाना खा करके, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर साइकिल चला करके, ये तमाम मेहनत के बावजूद जिस तरीके से उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर हमको विचार करना चाहिए। और विचार करने के लिए हमारी ये मांग है कि विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था हो, समय पे एग्जाम हो और जो बेरोजगारी दर है उस बेरोजगारी दर को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए। 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उसको देश के लिए, लोगों के लिए प्रमुख मुद्दा के तौर पे लिया जाए। चुनाव हो रहा है, तेलंगाना में चुनाव हो रहा है, बाकी और 4 राज्यों में भी चुनाव होगा। मैं इस स्टेट के विद्यार्थियों से अपील करना चाहता हूं कि आप भी इस देश के नागरिक हैं, ये आपका भी चुनाव है। आप ये इंश्योर कीजिए कि जो पार्टी यूथ और स्टूडेंट के भावनाओं से खेल रही है, उसके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, उसके खिलाफ जो है आपको एकजुट होना चाहिए और अपने आवाज को बुलंद करना चाहिए। क्योंकि जो परिस्थिति आज हमारे सामने है वो चिंताजनक है। जिस तरीके से 1 घंटे से कम समय में भी एक विद्यार्थी सुसाइड कर रहा है, जिस तरीके से आप देखें कि 70% जो है सुसाइड रेट में इंक्रीज हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, जिस तरीके से बार बार पेपर लीक होता है, जिस तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अपनी ड्यूटी डिलीवर करने में फेल है, जिस तरीके से आज विद्यार्थियों के रहने की स्थिति है, जिस तरीके से रोजगार की हालत है, जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम की सिचुएशन को बना दिया गया है, ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक है। और इस देश के आम विद्यार्थियों के बिहाफ पे आप तमाम मीडिया के साथियों से हम कहना चाहते हैं कि ये देश सिर्फ मिनिस्टर के बच्चों का देश नहीं है। मिनिस्टर के बच्चे का भी वोट एक है और इस देश के गरीब इंसान, किसान, दुकानदार, मजदूर, नौकरी करने वाले के बच्चे का भी वोट एक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मिनिस्टर की बेटी के लिए रूल बदले जा सकते हैं, अगर मिनिस्टर के बच्चों की नौकरी को सुनिश्चित करने के लिए सारे कानून को ताक पे रखा जा सकता है, हम तो अपनी हक मांग रहे हैं, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि आप यह जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, जो मौत का कुआं बनाया गया है, इसको बंद किया जाए। सरकार जिम्मेवारी ले, चाहे जिसकी भी सरकार हो। इस बात को हम यहाँ हाईलाइट करना चाहते हैं। चाहे जिसकी भी सरकार हो, जिस भी पार्टी की सरकार हो, जो भी पार्टी स्टूडेंट और यूथ के भविष्य से खिलवाड़ करेगी, उसको हम इस देश के लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस बात को याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि पानी सर से ऊपर चला गया है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए सब कुछ सुरक्षित है। उनको पढ़ने का मन होगा तो उनका कहीं एडमिशन भी हो जाएगा, वो एडमिशन लेकर के पढ़ाई करके निकलेंगे तो कानून बदल करके उनको नौकरी भी मिल जाएगी। नौकरी करने का मन नहीं होगा
तो जो है उनको राजनीति में भी एंट्री मिल जाएगी। क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे तो पॉलिटिक्स करने लगेंगे, पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे तो बिजनेस करने पर लगेंगे, बिजनेस नहीं कर पाएंगे तो चुनाव लड़ने लगेंगे। ये देश इनकी बपौती नहीं है, ये एक गंभीर सवाल है। इस देश के तमाम विद्यार्थियों और नौजवानों से हम ये अपील करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से और एनएसयूआई की तरफ से, कि विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे तेलंगाना की लड़की का मामला हो या पंजाब की लड़की का मामला हो, देश के किसी भी कोने में विद्यार्थियों के लिए अगर आज मरने की स्थिति पैदा की जा रही है, आम बैकग्राउंड से आने वालों के जो बच्चे हैं आज उनको मौत की तरफ धकेला जा रहा है, यह लोकतंत्र के लिए और समाज के लिए अच्छा नहीं है। इसको हम गंभीरता से लेते हैं और हमारी यह मांग है और हम ये कोशिश करेंगे कि इस मांग को हम अच्छे तरीके से पूरा करवाएं कि यह जो बार बार बहालियों में धांधली हो रही है, इसको लेकर के एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो उन पर तुरंत कार्रवाई हो, समय पे एग्जाम हो, प्रॉपर तरीके से एग्जाम हो, पेपर लीक बंद हो, पैसा लेकर के सीट बेचना बंद हो, ताकि जो है इस देश के जो नौजवान हैं वो अपनी जिंदगी को जी सके, अपने भविष्य को जी सके और उनको जो है फांसी के फंदे पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और हम आम विद्यार्थियों और नौजवानों से भी एक अपील करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह देश आपका भी उतना है जितना किसी धन्ना सेठ का है। आप किसी और की गलती की सजा खुद को मत दीजिए। अगर मरना ही है ना तो फिर लड़ करके मरना चाहिए, जेल जा करके मरना चाहिए, संघर्ष करके मरना चाहिए, लेकिन अपने खुद से अपनी जान नहीं लेनी चाहिए। और जो सिस्टम जो हमारा जान ले रहा है, उस सिस्टम को बदलते हुए, उसके खिलाफ संघर्ष करते हुए हम लोगों को अपने जीवन जीने की जिद को नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी कोशिश को नहीं छोड़ना चाहिए। यही चंद बातें हम अपनी पार्टी की तरफ से और अपने संगठन की तरफ से आपके बीच में रख रहे हैं। और अब आगे आपका जो भी प्रश्न होगा, जो भी सवाल होगा, उसका यथासंभव जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एक तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पांचों राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं, हमने पार्टी की तरफ से ये इंश्योर किया है कि उसमें जो भी गारंटी आप लेकर के आए, एक गारंटी स्टूडेंट और यूथ के लिए भी हो। और इसीलिए आप देखेंगे अलग अलग राज्यों के मैनिफेस्टो अभी पूरी तरह से नहीं आए हैं, उसमें स्टूडेंट और यूथ के प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए, हाईलाइट करते हुए उसको पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं। स्पेसिफिकली जो आप परीक्षा को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं, यह जो बार बार पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है कि एक तो जो बैकलॉग है, वैकेंसीज हैं और लोड बहुत है। मान लीजिए कि अगर तेलंगाना में ही, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, 20 लाख स्टूडेंट इनरोल्ड हैं, तो क्या करंट जो पीएससी का स्ट्रक्चर है, पब्लिक सर्विस कमीशन का स्ट्रक्चर है, क्या वो एग्जाम को फेयर तरीके से कंडक्ट कराने में पॉसिबल है? क्या उसकी कैपेबिलिटीज है? इसको मॉनिटर किया जाए। सबसे पहले तो जो सिस्टम में गड़बड़ी है कि जो इनकेपेबल लोग हैं, जो इनकेपेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो समय पे एग्जाम नहीं करा पाते हैं या फेयर तरीके से एग्जाम नहीं करा पाते हैं, उनके अंदर सुधार हो। और दूसरा, तब भी अगर लोग अपने ग्रीड में और उसमें पूरा का पूरा जो एक नेक्सस होता है पॉलिटिशियंस का और ब्यूरोक्रेट का, जो पैसे लेकर के सीट बेचने में इन्वॉल्व रहते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है, ताकि वो जो पूरा का पूरा नेक्सस है वो आम विद्यार्थियों के भविष्य से जो है वो खेल ना सके। तीसरा, नहीं साजिश नहीं है, सिस्टम ही इस तरीके से बन गया है साहब कि लोकतंत्र में सबको बराबर का वोट का अधिकार तो दे दिया गया है, आपका वोट और हमारा वोट एक है, लेकिन जब ग्राउंड पे दूसरे तरह के अधिकारों को एक्सेस करने की बात आती है तो उसमें एक हायरार्की पैदा हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको हाईलाइट किया, मेंशन किया कि मिनिस्टर का अगर बच्चा हो तो एग्जाम के नियम बदल जाते हैं, क्राइटेरिया बदल जाता है, और एक आम परिवार की लड़की अगर आत्महत्या कर ले तो कहते हैं बड़े शर्मनाक तरीके से प्रेम प्रसंग का मामला है। तो ये क्या है? सारे एग्जाम का हॉल टिकट है ये। तो ये क्या है कि आप गरीब इंसान को जो है उसका कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते हैं, और जो ताकतवर लोग हैं अपने तरीके से रूल और रेगुलेशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब तो स्थिति ये है सर कि
आने वाले समय में हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट की डेटा ही रिलीज नहीं कर रही है। वही सरकार बता रही है कि उसके अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो है कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है। अगर आप एमपी को, मैं एक सवाल पूछता हूँ, आज मोबाइल है सबके पास, आज भी टेलीफोन का वेच देते हैं ना अपने मिनिस्टर को और अपने एमपी को। अपने एमपी को जो है आप पेंशन दे रहे हैं ना, तो आप स्टूडेंट को और यूथ को क्यों नहीं वेज दे सकते? अनएम्प्लॉयमेंट वेज क्यों नहीं दिया जा सकता है? ये तो एक समझदारी की बात है कि देश की परिकल्पना क्या है। अगर देश की परिकल्पना में हम सब 140 करोड़ लोग शामिल हैं, तो सबके लिए चीजें एक्सेस होगी। अगर हम तो हमारे दो पे मॉडल पे देश चलेगा, तो फिर उसमें कुछ नहीं होना। देश की परिकल्पना पे हमला किया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, देश की जो बुनियाद है, देश किससे बनता है? देश आम लोगों से बनता है। उस बुनियाद पे हमला किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर का बेटा चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है और कलर का बच्चा कलर भी ना बने। ये क्या चल रहा है? और इतनी बेशर्मी आप कहां से लाते हैं कि टीवी स्टूडियो में बैठ करके, आपका क्या क्वालिफिकेशन है साहब? आपका बाप चीफ मिनिस्टर नहीं होता तो आपको कौन पूछ रहा होता? आपको शर्म नहीं आती है? अरे प्रेम करना गुनाह है क्या साहब? राधा ने कृष्ण से प्रेम किया, मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया, गुनाह है क्या प्रेम करना? प्रेम करना तो गुनाह नहीं है। आपने प्रेम किए हैं। नेता का बाल बच्चा प्रेम नहीं कर रहा है, नेता का बेटा बेटी प्रेम करता है कि नहीं करता है? एक आम किसान का बच्चा बच्ची प्रेम करने का तो गुनाह है। अपनी गुनाह जो है दूसरे के मत्थे बढ़ रहे हैं। बार बार एग्जाम नहीं हो रहा है, बार बार जो है आप एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं, और जब एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो रहा है, पैसे लेकर के सीट बेचे जा रहे हैं। ये तो मतलब वही बात हो गया ना। पहले लोग पैसा लेकर के एमएलए का टिकट बेचते थे, तो गरीब लोगों ने कहा कि चलो ये बड़े लोगों का खेल है, इसमें हमारा क्या है? हमारा तो बाल बच्चा, हम मेहनत करते हैं, हमारा बाल बच्चा मेहनत करे, पढ़ाई करे, नौकरी ले ले। अब तो वो उसका भी सीट बेचने लगे, तो कहां जाए हम लोग? चंद्रयान पे सवार होकर के चंद्रमा पे चले जाएं क्या देश को छोड़ करके? हमारा समाज नहीं है क्या? हमारा देश नहीं है क्या? रातों रात जो है आप जो है अरबों की बिल्डिंग बना लेते हैं, करोड़ों की घड़ी पहनते हैं, करोड़ों के कार में घूमते हैं, उस समय आपकी नैतिकता कहां जाती है? और सारी नैतिकता तब आ जाती है जब जो है एक आम व्यक्ति जो है एक आम व्यक्ति के लिए न्याय मांगने लगता है। अगर कोई चीज जब तक सर के ऊपर ना चला जाए, आपको क्या लगता है ये सब विद्यार्थी जो पढ़ने वाले हैं, जो हॉस्टलों में रहते हैं, जो तेलंगाना के अलग अलग जिले से आकर के हैदराबाद में रह रहे हैं, इनको इतनी फुर्सत है कि ये जो तख्तियां लेकर के बिना मतलब का प्रोटेस्ट करने लगे? ये इनका दर्द है। इस दर्द को समझा जाए, इस तकलीफ को समझा जाए, देश को जो है ना बांटा जाए, देश की जो बुनियाद है उसको ना कमजोर किया जाए, उसको ना तोड़ा जाए, ये स्थिति है। और आत्महत्या, अरे प्रेम प्रसंग का मामला था, ये मामले की गंभीरता को कम करता है। मैं आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं, और ये मेरे घर का आंकड़ा नहीं है, ये एनसीआरबी का डेटा है, यह मेरे घर का डेटा नहीं है कि 1 घंटे से भी कम समय में, अभी 1 घंटा होने वाला होगा ना, देश के किसी हिस्से में कोई विद्यार्थी सुसाइड कर लिया होगा। 24 घंटे में 36 लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? और मैं आपको यूथ का आंकड़ा दे रहा हूं, मैं आपको यूथ का जो एज ग्रुप है उसका आंकड़ा दे रहा हूं। और आप अपने भी घर के विद्यार्थियों से बात कीजिए, अपने बच्चों से बात कीजिए कि कितना प्रेशर में है वो। अंक लाना है, टॉप करना है, 90% मार्क्स लाना है, 5-5 साल, 6-6 साल, 10-10 साल इंतजार कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी जब आ रही है तो जो है एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहा है। एग्जाम हो रहा है तो जब हॉल में पहुंच रहे हैं, हॉल टिकट ले करके, तब पता चल रहा है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। उसको लेकर के जब ये लड़के सवाल उठाने के लिए रोड पे जाते हैं तो इनके ऊपर पुलिस लाठियां मार रही है, इनको हाउस अरेस्ट कर रही है, इनके ऊपर मुकदमे डाल रही है। कहां जाएं? क्या करें? ये एक गंभीर सवाल है
और इस सवाल की गंभीरता को हम लेते हैं। इसीलिए हमने कहा कि राजनीतिक लाभ का सवाल नहीं है, देश के भविष्य का सवाल है। और जहां हमारी सरकार है उसकी जिम्मेवारी भी हम ले रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि इसकी गंभीरता को पार्टी ले, पार्टी हमारी ले रही है, और इसको रिजॉल्व करने का कोशिश किया जाए कि जो परीक्षाओं में धांधली है उस पर कड़ी कार्रवाई हो, उसके लिए अलग से कानून की व्यवस्था। एक दूसरा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है उसको रिलीज किया जाए, और अनएम्प्लॉयड यूथ को भी कुछ रिलीफ दिया जाए। अलग अलग जो बड़े लोगों को रिलीफ देते हैं ना, उनका जो कर्जा माफ करते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोगों का, तो कुछ पैसा जो है अनएम्प्लॉयमेंट वेज के रूप में भी विद्यार्थियों को दिया जाए। और तीसरा, नए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। देश के अंदर क्षमता है, लोग हैं, कर सकते हैं, बस हमको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। अगर हम ये मानते हैं कि 140 करोड़ लोगों का देश है तो हम 140 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था करेंगे। अगर मान ही लिए हैं हम दो हमारे दो, फिर तो क्या ही कहना है। Any other question? देखिए, सबसे पहली बात तो सुसाइड का जहां तक मामला है, मैंने आपको कहा कि ये एक गंभीर विषय है। इसको कोई अगर छोटा मुद्दा कह रहा है, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति की संवेदनाओं में कमी है। वो शायद इस देश के आम लोगों के, आम विद्यार्थियों के और आम नौजवानों के दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरी बात कि ये सिर्फ एक स्टेट का मामला नहीं है। आज सुबह के अखबार का न्यूज हमने आपको बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, और ये इतना सामान्य बना दिया है इसी तरह के बयानों के चलते कि अब लोगों की नजर भी उस बात पे नहीं जाती है। जब मैं आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, ये आपके लिए चौंकाने वाले हैं कि नहीं है? क्योंकि हम इस इशू की गंभीरता को समझ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस इशू की गंभीरता को हर पॉलिटिकल पार्टी समझे, हमारी पार्टी भी समझे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी इस इशू की गंभीरता को समझ रही है। और हमने कहा कि सिर्फ तेलंगाना का मामला नहीं है कि हाँ हम अपोजिशन में है इसलिए बोल रहे हैं। जहां हमारी सरकार है वहां भी इस सवाल की गंभीरता को हम समझ रहे हैं। एक कमेटी बनाई गई है जो विद्यार्थियों के जीवन को मॉनिटर करेगी, उनके दिनचर्या को देखेगी, उनके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था करेगी, उनके लिए पढ़ाई के अलावा और अदर एक्टिविटी होगी ताकि उनके ऊपर प्रेशर कम हो। तो हम इसकी गंभीरता को समझ लें। तीसरी बात कि हर बात में ये कह देना कि ये प्रेम का मामला है, तो प्रेम करना गुनाह है क्या? प्रेम करना तो अच्छी बात है, नफरत करना खराब बात है, प्रेम करना तो गुनाह नहीं। प्रेम की बात आप क्यों बोलते हैं? ताकि आप अपनी नाकामियों को छुपा दें, ताकि आप अपनी कमजोरियों को छुपा दें। और आपकी कमजोरी क्या है? आपकी कमजोरी ये है कि आपके एजेंडे में स्टूडेंट और यूथ कहीं नहीं है। क्योंकि आपके एजेंडे में स्टूडेंट और यूथ अगर आ जाएगा तो आपका रास्ता मुश्किल हो जाएगा। किसी दिन पाला पड़ जाएगा ना किसी किसान के बेटे से, तो फिर दिखा देगा कि मुख्यमंत्री का बेटा और किसान के बेटा में क्या फर्क होता है। सोना का चम्मच लेकर के जो पैदा होते हैं ना, उनको हमेशा डर रहता है। किस बात का डर रहता है? डर रहता है कि इसके ही तो लोग हैं ज्यादा। जिस दिन वो समझ गए कि ये इसके लोग ज्यादा हैं और ये उनका जो है प्रतिनिधित्व कर सकता है, तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। यही बात है। और सिंपल सी बात है कि क्यों कांग्रेस पार्टी जब कह रही है कि आप सेंसस कराइए, तो जो ऊपर गद्दी बैठे हुए लोग हैं वो क्यों घबराने लगे हैं? डेमोक्रेसी में जिसके पास नंबर है, जिसके पास वोट है, सत्ता उसी की होगी ना। तो हमेशा से जो है एक डायवर्जन का तरीका अपनाया जाए, और यह डायवर्जन इसलिए है
ताकि आम लोगों को उनके अधिकार ना दिए जा सके और जो प्रॉब्लम है उसको एक्चुअल तरीके से डायग्नोस ना किया जा सके। स्टूडेंट और यूथ के बिना, और मैं एक आंकड़ा हमेशा देता हूं कि जब दुनिया का सबसे युवा देश है भारत, दुनिया का हर 5वां युवक भारतीय है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नौजवानों को इग्नोर कैसे कर सकती है? कोई समाज विद्यार्थियों को इग्नोर कैसे कर सकता है? अरे आज का विद्यार्थी ही तो होने वाला मजदूर है ना। कभी आप स्टूडेंट होंगे, आज एम्प्लॉय है, कोई स्टूडेंट होता है फिर वो फार्मर होता है, कोई स्टूडेंट होता है फिर वो मीडिया में जाता है, वो जो है अलग अलग फील्ड में जाता है, ब्यूरोक्रेसी में जाता है, आर्मी में जाता है। हर इंस्टीट्यूशन को आज ऐसा बना दिया गया है आम लोगों की पहुंच से दूर होता चला जाए। मैं तो यही सवाल बार बार उस वक्त भी रखा था जब अग्निवीर का मामला आया था कि एमपी एमएलए होंगे 5 साल के और हमको नौकरी मिलेगी 4 साल की। तो बेईमानी इसी को कहते हैं ना, बेईमानी इसी को कहते हैं कि आपको वोट तो चाहिए स्टूडेंट और यूथ का, लेकिन आपके एजेंडे में स्टूडेंट और यूथ नहीं है। और कोई इंसिडेंट हो जाए तो उस इंसिडेंट की जिम्मेवारी लेने की बजाय आप जो है सर्वनाक बयान देते हैं, इनसेंसिटिव स्टेटमेंट देते हैं, और जो लोग न्याय मांग रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। ये चिंताजनक बात है। अगर आप, वो कहते हैं ना, एक शेर है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर आप नौजवान हैं और कहते हैं कि आप यूथ के लीडर हैं, तो आपको यूथ के सवाल पे खड़ा होना चाहिए, उसको अपने एजेंडे में शामिल करना चाहिए, और यूथ के ऊपर अगर कहीं भी अत्याचार और अन्याय हो तो मुखरता से उसके खिलाफ बोलना चाहिए। और कई बार ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि आपको अपने संगठन और अपने सरकार के खिलाफ भी बोलना पड़े, तब भी जो है घबराना नहीं चाहिए, सत्य और न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए। हमारी यह मानना है। एनी अदर क्वेश्चंस? थैंक यू सो मच।